अस्सलाम वालेकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं तैमूर शकील। नजर डालेंगे न्यूज हेडलाइंस पर। This headline news is brought to you by अस्करी बैंक का वैल्यू प्लस करंट अकाउंट। मिले बहुत कुछ फ्री। स्पीकर आगा सिराज दुरानी की जेर सदारत सिंध असेंबली का इजलास। मरदमशुमारी के हवाले से मुत्तहिदा पीपल्स पार्टी और BDA की मुश्तरका करारदाद पेश। मरदमशुमारी की 5% थर्ड पार्टी गिनती दोबारा करने का मुतालबा। सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं कि बड़ी गैरत की बात है, लाहौर की आबादी दुगनी से ज्यादा और कराची की आबादी कम कर दी गई और एतराज मुस्तरद कर दिया गया। मुत्तहिदा वफाकी काबीना में बैठी है, वो इस पर वहां आवाज उठाए। कुंवर नवीद जमील कहते हैं कि मरदमशुमारी में अंधेर मचाई गई है, थर्ड पार्टी तस्दीक जरूरी है। हैदराबाद और कराची में कई जगहों पर आबादी से ज्यादा तो वोटर्स हैं। CCI इजलास में इस मामले को उठाया जाए। सिंध हुकूमत का रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन की पेंशन से मुतालिक अहम फैसला। रिटायरमेंट की उम्र को पहुंचने वाले अफराद को कागजात मुकम्मल होने तक पेंशन की 65% रकम माहाना बुनियाद पर दी जाएगी। तमाम सूबाई सेक्रेटरीज को हिदायत जारी कर दी गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि मेरी तरजीह शहर कराची को साफ सुथरा रखना है ताकि इसकी खूबसूरती नजर आए। हम कराची के हर जिला में गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बनाने जा रहे हैं और सिंध हुकूमत कचरे से बिजली बनाना चाहती है। सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की जेर सदारत इजलास शजरकारी के लिए हर डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और मुतालिका हेड क्वार्टर्स में इब्तदाई तौर पर 5000 एकड़ रकबा मुख्तस करने का फैसला। वजीर इत्तलात और मेहनत सिंध सईद गनी कहते हैं कि कराची में मजीद 40 मेगा मंसूबे समेत 170 से जायद मंसूबों पर काम जारी है। सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान कराची में जितने तरक्याती काम करवाए हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। KMC के अस्पतालों और आगा खान यूनिवर्सिटी के इश्तराक से वर्कशॉप का इनेकाद। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं कि वर्कशॉप और तरबियती कोर्सेज से मेडिकल के शोबे में तरक्की होगी और हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ हीट वेव जैसी इमरजेंसी की सूरत में मरीजों का बेहतर इलाज और देखभाल कर सकेंगे। चेयरमैन बल्दिया गरबी इज़ारुद्दीन अहमद खान ने फराइज में गफलत बरतने पर डायरेक्टर एजुकेशन को मुअत्तल कर दिया। तमाम डिस्पेंसरियों में डॉक्टर्स और स्टाफ को ड्यूटी टाइमिंग की पाबंदी को यकीनी बनाने की हिदायत। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा का कहना है कि जिले को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम कर रही हैं। जिले भर की मरकजी और अंदरूनी शाहराहों से कचरा साफ करके वहां खूबसूरत गमले लगाए जा रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया शिरकी मुईद अनवर कहते हैं कि क्रिसमस मसीह बिरादरी का बड़ा त्यौहार है। गिरजाघरों और मसीह आबादियों में जहां तक मुमकिन होगा बल्दियाती सहूलियात फराहम की जाएंगी। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि दुनिया के 152 ममालिक के निजी और सरकारी स्कूल्स के दरमियान होने वाले मुकाबलों में बल्दिया वस्ती के 4 स्कूल्स की नुमाया कारकर्दगी बल्दिया वस्ती और शहर कराची के लिए एजाज है। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा की क़यादत में वफ्द की लांडी में अंसारी बिरादरी एसोसिएशन से मुलाकात। इलाके मसाइल के हल के लिए इकदाम उठाने और तमाम वसाइल बरोए कार लाने की यकीन दहानी कराई। चेयरमैन जिले काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि दौरे हाजिर की सहूलियात देना शहीद कायद बेनजीर भुट्टो का ख्वाब था, उसको हकीकत बनाने के लिए तमाम तर तवनाई लगा रही हैं। अमली इकदाम से उम्मीद करते हैं जो हमने कहा था वो करके दिखाएंगे।
चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि बल्दिया मलीर की मरकजी और ज़ीली शाहराहों की तामीर और दुरुस्तगी हमारी तरजीहात में शामिल है। शाहराहें शहरी और मज़ाफ़ाती आबादियों की अहम ज़रूरत होती हैं। केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जिले वस्ती न्यू कराची में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। क़याम स्टॉप से दुआ चौक तक फुटपाथ पे रखे कैबिन, खाने पीने के स्टॉल्स, रेडियां, तख्त, कुर्सियां, मेजें, पिंजरे, पथारे जब्त कर लिए गए। केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल की इम्तियाज सुपर स्टोर को दिए गए नोटिस की मुद्दत खत्म। 3 रोज गुजर जाने के बावजूद इम्तियाज सुपर स्टोर की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इजारादारी। एंटी इंक्रोचमेंट सेल का कार्रवाई से गुरेज। शहर कायद गैर कानूनी तामीरात का जंगल बनने लगा। एसबीसीए के अफसरान खामोश तमाशाई बन गए। जमशेद टाउन 1 गार्डन ईस्ट का इलाका बिल्डर्स माफिया के लिए कमाई का जरिया बन गया। बगैर नक्शों के रहायशी अराजियों पर कसीरुल मंजिला गैर कानूनी तामीरात। एसबीसीए के अफसरान माहाना करोड़ों रुपए कमाने लगे। सरकारी जमीनों पर कब्जे के मामलात सरकारी अफसरान देखने लगे। रफाई अराजी पर कब्जे के मामलात में केडी अफसरान सरगर्म। कोरंगी पैतसबी में सरकारी जमीन पर कब्जा कराने के लिए केडीए एक्सीएन रशीद शेख खुद पहुंच गए। सहूलतकार रशीद शेख महकमा बल्दियात के लाडले अफसर निकले। इलाका मकीनों ने कब्जा माफिया और केडीए के सहूलतकारों की दौड़े लगवा दी। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सेवरेज के मसाइल से अवाम दो चार। टूटी फूटी सड़कों के बायस हादसात का खतरा। अवाम का मुतालिका महकमों से इकदाम उठाने का मुतालबा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। हमने नाजरीन को बताया कि एमक्यूएम पीपल्स पार्टी और बीडीए ने मुश्तरका करारदाद पेश कर दी। करारदाद एमक्यूएम के कुंवर नवीद जमील और जीडीए की नुसरत सहर अब्बासी और पीपल्स पार्टी के गोरा सरान ने पेश की। सिंध असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन ने मरदमशुमारी पर एतराज किया और मुतालबा किया कि मरदमशुमारी के 5% थर्ड पार्टी गिनती दोबारा कराई जाए। मुझे याद है जब इस तरह का डेटा किया जाता था उसे इसी जिले में रखा और कंपाइल किया जाता था। करारदाद पर इजहार ख्याल करते हुए सईद गनी का कहना था कि बड़ी हैरत की बात है, लाहौर की आबादी दुगने से ज्यादा और कराची की पहले से कम कर दी गई और बाद मुस्तरद कर दी गई। हमने अपने खदशात को उस वक्त की असेंबली, सेनेट और हुकूमत के सामने रखा था। हमें जब ये तहफुजात थे तो उसे नजरअंदाज किया गया और वो दिन भी आएगा जब मरदमशुमारी हो रही थी। मरदमशुमारी हो गई और एतराज होने के बायस आइन में तरमीम भी ना हो सकी। और आपको बताते चलें कि जीडीए ने भी ना हो सका और 24वें तरमीम भी की गई। हमने कहा था कि उन नताइज पर एतराज पर इलेक्शन से कबल आरजी डीएनए कराया जाए। सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं कि बड़ी हैरत की बात है कि लाहौर की आबादी दुगनी से ज्यादा और कराची की आबादी कम कर दी गई और एतराज मुस्तरद कर दिए गए। मजीद आपको बताएं कि मुत्तहिदा वफाकी काबीना में बैठी है, वो इस पर वहां आवाज उठाए। सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं कि बड़ी हैरत की बात है, लाहौर की आबादी दुगनी से ज्यादा और कराची की आबादी कम कर दी गई और एतराज मुस्तरद कर दिया गया। मुत्तहिदा वफाकी काबीना में बैठी है, वो इस पर वहां आवाज उठाए।
कुंवर नवीद जमील कहते हैं कि मर्दमशुमारी में अंधेरी मचाई गई है, थर्ड पार्टी तस्दीक जरूरी है। हैदराबाद में कई जगहों पर आबादी से ज्यादा तो वोटर्स हैं, सीसीआई इजलास में इस मामले को उठाया जाए। आपको बताते चलें कि कुंवर नवीद जमील कहते हैं कि मर्दमशुमारी में अंधी मचाई गई, थर्ड पार्टी तस्दीक जरूरी है। हैदराबाद और कराची में कई जगहों पर आबादी से ज्यादा तो वोटर्स हैं, सीसीआई इजलास में इस मामले को उठाया जाए। सिंध हुकूमत ने रिटायर होने वाले मुलाजमीन की पेंशन से मुतालिक अहम फैसला कर लिया। रिटायरमेंट की उम्र को पहुंचने वाले अफराद को कागजात मुकम्मल होने तक पेंशन की 65% रकम माहाना बुनियाद पर दी जाती रहेगी। मजीद बताएं कि नामुकम्मल रिटायरमेंट कागजात की वजह से पेंशनर्स को माहाना के हुसूल में माली मुश्किलात का सामना है। अब 1 साल तक पेंशनर्स को यही रकम मिली जाएगी जो 65% दिया जाता रहेगा। तमाम सूबाई सेक्रेटरीज को हिदायत की गई है कि रिटायरमेंट से 6 माह कबल मुलाजमीन के कागजात मुकम्मल किए जाएं। कागजात मुकम्मल होने के बाद पेंशनर्स को मुकम्मल पेंशन और बकाया रकम भी जारी कर दी जाएगी। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि मेरी तरजीह शहर कराची को साफ सुथरा रखना है ताकि उसकी खूबसूरती नजर आए। हम कराची के हर जिला में गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन GDS बनाने जा रहे हैं और सिंध हुकूमत कचरे से बिजली भी बनाना चाहती है। वजीर आला हाउस में वर्ल्ड बैंक के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मेरी तरजीह शहर को साफ सुथरा रखना है ताकि उसकी खूबसूरती नजर आए। उनका यह भी कहना था कि हम कराची के हर जिले में गार्बेज ट्रांसफर स्टेशंस बनाने जा रहे हैं। CLIC के प्रोजेक्ट में $10 मिलियन गार्बेज मैनेजमेंट के लिए हैं। वजीर आला सिंध ने बताया कि SWECP के लिए वर्ल्ड बैंक अलग फंड्स रखे गए हैं। वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की जेर सदारत शहरी शजरकारी मुहिम के इजलास में फैसला किया गया कि हर डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और मुतालिका हेड क्वार्टर्स में इब्तदाई तौर पर 5000 एकड़ रुकबा मुख्तस किया जाएगा। वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की जेर सदारत शहरी शजरकारी मुहिम के सिलसिले में अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मेयर कराची वसीम अख्तर, सेक्रेटरी बल्दियात रोशन अली शेख, सेक्रेटरी जंगलात और MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान समेत डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद थे। मजीद बताएं कि इजलास में शहरी शजरकारी के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि इब्तदाई तौर पर 5000 एकड़ रकबे पर हर डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और मुतालिका हेड क्वार्टर्स में मुख्तस की गई जगहों और शहरियों को शजरकारी मुहिम से आरास्ता किया जाएगा। वजीर इत्तलात मेहनत सिंध सईद गनी ने कहा कि कराची में मजीद 40 मेगा मंसूबे समेत 170 से जायद मंसूबों पर काम जारी है। सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान कराची में जितने तरक्याती काम करवाए हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। कराची के इलाके महमूदाबाद आजम बस्ती में नई तामीर होने वाली सड़क का मुआयना करते हुए सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान कराची में जितने तरक्याती काम करवाए हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। सईद गनी का मजीद कहना था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कराची के तरक्याती मंसूबों की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और गुज़िश्ता दिनों में अरबों रुपए की लागत से 7 मेगा मंसूबे का भी इफ्तिताह किया है। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि KMC के अस्पतालों और आगा खान यूनिवर्सिटी के इश्तिराक से मुनक्किदा वर्कशॉप और तरबियती कोर्सेज से मेडिकल के शोबे में तरक्की होगी और हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ हीट वेव जैसी इमरजेंसी की सूरत में मरीजों का बेहतरीन इलाज और देखभाल कर सकेंगे। बल्दिया उज़्मा कराची के सदर के दफ्तर में आगा खान यूनिवर्सिटी और कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के इश्तिराक से मुनक्किद होने वाली ट्रेनिंग 2 सेंटर का इफ्तिताह किया गया।
गया। मजीद आपको बताते चलें कि मेयर कराची का कहना था कि इस वर्कशॉप से बल्दिया उस्मा कराची के तिब्बी अमले को इमरजेंसी सूरत हाल के हवाले से बैनुल अक़वामी गाइडलाइन मिली और 23 डॉक्टर्स और 6 पैरामेडिकल स्टाफ की पहली मरतबा सेहत आमा से मुतालिक आगाही, हेल्थ प्रमोशन और तिब्बी इस्तेदादकार के शोबे में एक बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी के इश्तराक से जदीद तरीन तरबियत का इंतजाम हुआ। चेयरमैन बल्दिया गरबी इज़हारुद्दीन अहमद खान ने फराइज में गफलत बरतने पर डायरेक्टर एजुकेशन को मुअत्तल कर दिया, जबकि तमाम डिस्पेंसरीज में डॉक्टर्स और स्टाफ को ड्यूटी टाइमिंग की पाबंदी को यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी गई। चेयरमैन बल्दिया गरबी इज़हारुद्दीन अहमद खान की जेर सदारत बल्दियाती अफसरान का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वाइस चेयरमैन बल्दिया गरबी अजीजुल्लाह अफरीदी और म्युनिसिपल कमिश्नर अशफाक अहमद समेत पार्लिमानी लीडर्स और अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी शरीक थे। इजलास के दौरान चेयरमैन बल्दिया गरबी इज़हारुद्दीन अहमद खान ने एजुकेशन के मामलात में गफलत बरतने पर डायरेक्टर एजुकेशन को मुअत्तल करके चार्ज डिप्टी डायरेक्टर के सुपुर्द कर दिया, जबकि चीफ मेडिकल ऑफिसर को तमाम डिस्पेंसरीज में डॉक्टर्स और स्टाफ को ड्यूटी टाइमिंग की पाबंदी यकीनी बनाने के अहकाम भी जारी कर दिए। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा ने कहा कि जिले को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम कर रहे हैं। जिले भर के मरकजी और अंदरूनी शाहराहों से कचरा साफ करके वहां खूबसूरत गमले लगाए जा रहे हैं ताकि जिले की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो सके। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा ने जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और जिले भर में हंगामी बुनियादों पर जारी सफाई सुथराई के कामों का मुआयना किया। कोरंगी क्रॉसिंग में शाहराहों पर जमा कचरे की सफाई की गई और मरकजी शाहराह की खूबसूरती में इजाफे के लिए गमले लगाए गए। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा ने कहा कि मरकजी और अंदरूनी शाहराहों पर सफाई सुथराई के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं ताकि जिले के मकीनों को पुरफिजा माहौल मयसर आ सके। इस सिलसिले में शाहराहों पर जमा कचरा उठाकर वहाँ दीदा जेब गमले रखे जा रहे हैं ताकि शाहराहों की खूबसूरती में भी इजाफा हो सके। अब शाहराहों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। ये वो जगह है जहाँ पे कचरा काफी होता था, जो गरीब गरीब के यहाँ दुकानदार हैं वो भी यहाँ पे डंप करते थे कचरे को। हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि यहाँ इस हिस्से में कचरा ना फेंकें। हमारे महकमे पार्क ने यहाँ पे गमले लगा रखे हैं, प्लांटेशन की है, तो ताकि ये इसमें एनवायरनमेंट यहाँ का बेहतर हो सके। ये ब्रिज के नीचे की जगह है, यहाँ पे कब्जा होने से बचाने के लिए हमने ये एक्सरसाइज सारी की है। अब यहाँ की कम्युनिटी का भी फ़र्ज़ है, यहाँ के लोगों का भी फ़र्ज़ है कि ऑन करें इसको और यहाँ पे कचरे को ना फेंकें। देखिए ऑलरेडी कमिश्नर कराची की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकला हुआ है, कचरा अगर कचरा कुंडी के अलावा कोई फेंकेगा तो उस पर FIR बनती है। तो मैं बहरहाल सबसे गुजारिश करूँगा यहाँ के लोगों से, जो दुकानें हैं ख़ास तौर पे शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार मालकान हैं, कि वो इस हिस्से को ऑन करें और यहाँ पे कचरा ना फेंकें। DMC ने यहाँ पे गमले रखे हैं, एक बड़ी तादाद में पौधे यहाँ पे लगाएं, तो ये अब उनकी हिफाजत करें। दौरे के दौरान वाइस चेयरमैन अहमद अली और मुतालिका अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया शिरकी मुईद अनवर ने कहा है कि क्रिसमस मसीह बिरादरी का बड़ा त्यौहार है। सिलसिले में गिरजा घरों और मसीह आबादियों को जहां तक मुमकिन हुआ बल्दियाती खिदमात फराम की जाएंगी। बल्दिया शिरकी के मरकजी दफ्तर में क्रिसमस के हवाले से मुनक्किदा इजलास की सदारत करते हुए चेयरमैन बल्दिया शिरकी मुईद अनवर ने कहा है कि बिला इम्तियाज हर मौके पर बल्दियाती खिदमात फराम करने के लिए कोशा रहते हैं। उनका ये भी कहना है कि क्रिसमस मसीह बिरादरी का बड़ा त्यौहार है, लिहाजा इस सिलसिले में बिरादरी के अरकान काउंसिल और दीगर का इजलास मुनक्किद करने का मकसद यह है कि गिरजा घरों और मसीह बिरादरी को दरकार बल्दियाती खिदमात फराम की जा सके। चेयरमैन बल्दिया शिरकी ने कहा कि जहां तक मुमकिन होगा बल्दियाती खिदमात फराम की जाएंगी। इजलास में अरकान काउंसिल और उनके साथ दीगर भी मौजूद थे।
चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि दुनिया के 152 ममालिक के निजी और सरकारी स्कूल्स के दरमियान होने वाले मुकाबलों में बल्दिया बस्ती के 4 स्कूल्स की नुमाया कारकर्दगी बल्दिया बस्ती और शहर कराची के लिए बाइस एजाज है। बल्दिया बस्ती के सदर दफ्तर में ब्रिटिश काउंसिल के तहत बैनुल-अक़वामी सतह पर सरकारी और निजी स्कूल्स के दरमियान होने वाले मुकाबलों में नुमाया कारकर्दगी हासिल करने वाले स्कूल्स के असातिज़ा की हौसला अफजाई के लिए एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि कलील तरीन दस्तियाब वसाइल और फंड्स की अदम फराहमी के बावजूद बल्दिया बस्ती मुख्तलिफ शोबों में कारहाय नुमाया अंजाम दे रहा है। दुनिया के 152 ममालिक के निजी और सरकारी स्कूल्स के दरमियान होने वाले मुकाबलों में बल्दिया जिला बस्ती के 4 स्कूल्स की नुमाया कारकर्दगी बल्दिया बस्ती और शहर कराची के लिए बाइस एजाज है। बल्दिया ज़िला बस्ती के टीचरों ने एक दफ़ा फिर जो भी उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं अपनी डेडिकेशन के साथ इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड इंटरनेशनली कंडक्ट किया गया था ब्रिटिश काउंसिल के ज़ेर निगरानी। उसमें हमारे 4 स्कूल्स नॉमिनेट हुए, सिलेक्ट हुए, पार्टिसिपेट किया और उसके बाद उनको कामयाबी मिली। तकरीबन 200 के लगभग स्कूलों ने दुनिया भर से पार्टिसिपेट किया था, जिसमें बल्दिया ज़िला बस्ती के 4 स्कूल नॉमिनेट हुए और सिलेक्ट हुए। तो ये हमारे लिए एजाज़ की बात है। वसाइल की अदम दस्तियाबी के बावजूद भी फर्नीचर या टीचर्स अपनी बुनियादी तनख्वाहों से या इंक्रीमेंट से महरूमी के बावजूद भी अगर ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो वो वसाइल और वो उनके जायज़ हकूक़ जो कि मुशर्रफ दौर में मिला करते थे, अगर उसका 1/4 भी दे दिया जाए तो आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। हक़ परस्त बल्दियाती क़यादत रोज़ अव्वल से ही इस बात की ख्वाहां है कि शहर कायद शहर कराची जो हमेशा से तालीमी एतबार से अपने वतन से पाकिस्तान के नामवर लोग पैदा करने के लिए मशहूर रहा, तो हमारा फ़र्ज़ अव्वल है, फ़ौक़ियत है, तरजीह है कि दोबारा वो रिवाइवल हो और उसी के लिए काविशें कर रहे हैं हम। ब्रिटिश काउंसिल की जानिब से इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड ISA हासिल करने पर बल्दिया बस्ती के ज़ेर इंतजाम 4 स्कूलों हसरत मोहानी स्कूल कैंपस 1 नॉर्थ नाज़माबाद जोन, हसरत मोहानी स्कूल कैंपस 2 नॉर्थ नाज़माबाद जोन, मेजर खालिद सुल्तान गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल नॉर्थ नाज़माबाद जोन और अब्दुल सत्तार ईदी इंग्लिश मीडियम स्कूल नॉर्थ कराची जोन के स्कूल्स की खवातीन असातिज़ा की काविशों को सराहते हुए नकद इनामात और तारीफी असनाद भी दिए गए। शुरा का कहना था कि बैनुल-अक़वामी सतह पर बल्दिया बस्ती के ज़ेर इंतजाम स्कूल्स ने जो कारनामा अंजाम दिया है वो दीगर के लिए भी एक मिसाल है। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा की क़यादत में वफ्द की लांडी में अंसारी बिरादरी एसोसिएशन से मुलाकात की और उन्हें इलाकी मसाइल के हल के लिए इकदाम उठाने और तमाम वसाइल बरोकार लाने की यकीन दहानी कराई। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने मुत्तहदा पाकिस्तान की कमेटी के रुकन जाहिद मंसूरी, वाइस चेयरमैन अहमद अली और UC 23 की वाइस चेयरमैन रुबीना अंसारी के हमरा लांडी में अंसारी बिरादरी की एसोसिएशन के अरकान से मुलाकात की, जिसमें इलाके के बल्दियाती मसाइल और उनके हल के हवाले से बातचीत की गई। इस मौके पर अंसारी बिरादरी के एसोसिएशन ने चेयरमैन को इलाके में मौजूद मसाइल से आगाह किया। आपको बताएं कि चेयरमैन सैयद नैयर रजा ने एसोसिएशन को तमाम बल्दियाती मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। चेयरमैन का कहना था कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे इलाके के मसाइल के हल के लिए हर वक्त कोशां हैं और मसाइल के हल तक चैन से नहीं बैठेंगे। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि दौरे हाजिर की सहूलियात देना मेरी शहीद कायद बेनजीर भुट्टो का ख्वाब था, उसको हकीकत बनाने के लिए तमाम तर तवनाई लगा रहे हैं। अमली इकदामात से उम्मीद करते हैं जो हमने कहा था वो करके दिखाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ हमारे वोटर हैं या नहीं, बस इस अमर को सामने रखते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट दें उससे अवाम मुस्तफिद हो। मजीद आपको बताएं कि गडाप ऑफिस में अरकान काउंसिल
काउंसिल से तबादला ख्याल करते हुए चेयरमैन जिले काउंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि पीपल्स पार्टी की तारीख का अगर जायजा लिया जाए तो वो वाहिद जमात है जो आम आदमी को दरपेश मसाइल के हवाले से सरगर्म रहती है और इस सिमत पर चलकर क़यादत ने शहादतें हासिल की, मुश्किलात बर्दाश्त की, मगर कोई भी जालिम उनको उनकी राह से चलने से नहीं रोक सका। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि बल्दिया मलीर की मरकजी और झेली शाहराहों की तामीर और दुरुस्तगी हमारी तरजीहात में शामिल है। शाहराहें शहरी और मज़ाफ़ाती आबादियों की अहम ज़रूरत होती हैं। जिन इलाकों में शाहराहें ना हो उन इलाकों के मकीनों को रोजगार और दीगर अमूर के अंजाम दही में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। लीर के वाइस चेयरमैन अब्दुल खालिक मरवत और म्यूनिसिपल कमिश्नर सफदर अली भगियो के हमरा यूसी 7 गुलिस्तान सोसाइटी में सड़क के मुकम्मल मंसूबे का इफ्तिताह करते हुए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि बल्दिया मलीर की मरकजी और झेली शाहरा की तामीर और दुरुस्तगी हमारी तरजीहात में शामिल है। शाहराहें शहरी और मज़ाफ़ाती आबादियों की अहम जरूरत होती है। जिन इलाकों में शाहराहें न हो उन इलाकों के मकीनों को रोजगार और दीगर उमूर की अंजाम दही में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। पार्टी कायदीन की हिदायत के मुताबिक आवाम को दुश्वारियों से बचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी जमात है जो गरीब और मुतवस्सित तबके को दरपेश मसाइल का इदराक और उन्हें हल करने की सलाहियत रखती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर क़यादत अवामी खिदमत के विजन पर कारबंद है। ये यूसी 7 कायदाबाद यूसी और ख़ास तौर पर मेरा वाइस चेयरमैन का यूसी है और गुलिस्तान सोसाइटी जिसमें हमारा मोहसन ख़ास तौर पर ख्वाजा मोहम्मद अवान साहब भी यहाँ रिहाइश पजीर थे और पार्टी का मोस्ट सीनियर दोस्त भी थे, साथी थे पार्टी का। और उसके ख़ास तौर पे ये इलाका और उसकी बदौलत जहाँ पे जो है ना हमारे वाइस चेयरमैन और हम आए थे यहाँ पे और वो उस वक्त थे नहीं, लेकिन हमारे ऊपर फ़र्ज़ बनता है कि हम इस इलाके के अंदर जो इसके जो रोड्स बाकी हैं उसको फ़ाय तकमील तक पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उनके साथ हमारी कमिटमेंट में भी थी कि इंशाअल्लाह ख्वाजा साहब आपको अच्छे रिज़ल्ट देंगे और अल्हम्दुलिल्लाह उसके इलाके के अंदर और ख़ास तौर पर इस रोड के हवाले से ये जो आपके सामने अब इसकी एक भी स्ट्रीट मतलब मैन जो हमने कंप्लीट करवा लिए, बाकी इसी गुलिस्तान सोसाइटी के अंदर पेवर्स ब्लॉक्स वगैरह और पानी का और सेवरेज का ये सारी चीज़ें हमने यहाँ कंप्लीट डीएम डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मलीर के हवाले से हो चुके। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने मजीद कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और मुंतखब कौमी सूबाई अरकान और बल्दियाती नुमाइंदे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मंशूर रोटी कपड़ा और मकान के अज़म पर अमल पैरा है। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच से यूसी के बल्दियाती नुमाइंदों ने बात करते हुए कहा कि हमारी यूसी के देरीना मसले हल करने पर अवाम की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। तरजीही बुनियाद पर हमारी यूसी की दीगर तरक्याती स्कीमें भी मंजूर की गई हैं। इंशाअल्लाह इन स्कीमों की तकमील से यूसी कायदाबाद में वाज़ेह तब्दीली नजर आएगी। कुछ अर्सा पहले हमने यहाँ विजिट किया था और हमारे यहाँ के रोड्स के हालात थे बहुत नाकिस थे और इंतहाई खस्ता हालात में थे। इसके साथ चिराग कॉलोनी गुलिस्तान सोसाइटी के साथ तकरीबन वहाँ पे 83 गली और 83 के 83 पेवर ब्लॉक हो चुके हैं और उसके अनकरीब इंशाल्लाह आपके सामने इफ्तिताह भी होने जा रहे हैं, उसका भी इफ्तिताह होगा। यहाँ पे पानी का एक बड़ा स्कीम इससे पहले हो चुका है, उसका भी इंशाल्लाह इफ्तिताह करेंगे। आज आपके सामने जिसका इफ्तिताह हो रही है, तीनों जो मेन रोड है गुलिस्तान सोसाइटी के वो कम्प्लीट होने जा रहे हैं, कम्प्लीट हो गए, आपके सामने इसका इफ्तिताह भी होगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब हम टेनोर पूरा करेंगे, मेरे यूसी के अलावा जितने भी यूसी हैं उसमें आजकल हम लोगों ने तकरीबन सब यूसी में सेवरेज वाटर के बाद अभी जो रोडों के और पेवर के काम स्टार्ट किए हुए हैं, तो कि तमाम के तमाम यूसीओं में इंशाल्लाह काम हो भी रहे और उम्मीद है कि अपने टेनोवर से पहले इंशाल्लाह इस कामों को पाए तकमील तक पहुँचाएँ। आज हम लोग यूसी 7 में तरक्याती कामों का जायज़ा लिया है जिसमें ये रोड मुकम्मल हुआ है
इसी तरह डीएमसी मरीर अपनी तरफ से पूरी पुरज़म है और कोशिश है कि जितने भी तरह के काम मुकम्मल रहते हैं वो मुकम्मल किए जाए अपने बर वक्त पे। तो इंशाल्लाह ताला बकिया यूसीज़ में भी और पूरे ज़िले में भी इंशाल्लाह जो भी काम होंगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मुतबे वक्त पे पूरे हो सके। चेयरमैन डीएमसी मलीर जनाब जान मोहम्मद बलोच साहब, वाइस चेयरमैन जनाब खालिक अब्दुल मरवत साहब, इनकी कोशिशों से जो इन्होंने इलेक्शन से पहले वादे किए थे ख्वाजा साहब के सामने और हमारे सामने, मैं समझता हूँ कि आज उन्होंने इन चीज़ों का जो वादा किया था पाए तकमील तक पहुँचाया और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह जो है ना ये काम करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम पे भी अल्लाह पाक इनको फतह नसीब करेगा। जीए बटोर। चेयरमैन बल्दिया मलीर ने अवाम से अपील करते हुए कहा कि बल्दियाती नुमाइंदे अवाम के बेहतर मफाद को मद्देनजर रखते हुए तरजीही बुनियादों पर तरक्याती काम मुकम्मल करवा रहे हैं, उनकी हिफाजत करें। आपको बताएं कि केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल की तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। जिले वस्ती के इलाके न्यू कराची में क़याम स्टॉप से दुआ चौक तक तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया और दोबारा कायम होने वाले तजावुजात का खात्मा भी कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान सड़क और फुटपाथ पर रखे गए कैबिन, खाने पीने के स्टॉल्स, रेडियां, तख्त, कुर्सियां, मेजें, पिंजरे, पतारे जब्त कर लिए गए। कार्रवाई के दौरान नाले पर कब्जा करने की कोशिशें भी नाकाम बना दी गई और नाले पर बनाए जाने वाली तजावुजात को भी मस्मार कर दिया गया। केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जिले वस्ती न्यू कराची में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। क़याम स्टॉप से दुआ चौक तक फुटपाथ पर रखे गए कैबिन, खाने पीने के स्टॉल्स, रेडियां, तख्त, कुर्सियां, मेजे, पिंजरे और पतारे जब्त कर लिए गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज हफीज अंसारी से। जी हफीज अंसारी, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? देखिए, रोजाना की बुनियाद पर ये एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में ये तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाता है। आज ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का इलाका था। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ये दुआ चौक का न्यू कराची का इलाका है। यहाँ पर तजावुजात के खिलाफ ये ऑपरेशन किया गया था। यहाँ पर शिकायत मौसूल हो रही थी कि पहले भी यहाँ ऑपरेशन किया गया था, लेकिन जो है दोबारा यहाँ तजावुजात कायम कर ली गई थी। उसके बाद ये तजावुजात के खिलाफ यहाँ जो अक्सरियत बताई जाती है कि फुटपाथों पर मुख्तलिफ कैबिन यहाँ पर रखे गए हैं और मुख्तलिफ यानी कि जैसे पंचायत की शॉप्स वगैरह होती हैं, ये हैं 5 शॉप्स के कैबिन हैं, इनको वहाँ से उठाया गया है। इसके साथ उनको फिर बाद ये तंबीह की गई है कि आइंदा ये तजावुजात कायम की गई तो गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है। आज सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ये इलाका था जहाँ पर ये कार्रवाई की गई थी और कल जो है मुमकिन है कि 3 डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट साउथ, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से मुख्तलिफ मकामात बताया जा रहा है, वहाँ तजावुजात के खिलाफ ये ऑपरेशन किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी। तफसीलात से आगाह करने के लिए अपने नाजरीन को बताएं कि केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जिले वस्ती न्यू कराची में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां। क़याम स्टॉप से दुआ चौक तक फुटपाथ पर रखे गए कैबिन, खाने पीने के स्टॉल्स, रेडियां, तख्त, कुर्सियां, मेजे, पिंजरे और पतारे जब्त कर लिए गए। शहर कायद में गैर कानूनी तामीरात का मामला दिन ब दिन बद से बदतर होता जा रहा है। बेशतर इलाकों में खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात की भरमार ने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। जमशेद टाउन 1 गार्डन ईस्ट में गैर कानूनी तामीरात इतनी आसान हो गई कि शहर के अक्सर बिल्डर्स माफिया ने गार्डन 1 ईस्ट का रुख कर लिया। शहर में गैर कानूनी बेहंगम तामीरात का सिलसिला उरूज पर। आला अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जियां जारी, मगर SBCA की हट धर्मी भी बरकरार। चीफ सेक्रेटरी सिंध की बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में मुदाखलत के बावजूद गैर कानूनी तामीरात थमने का नाम ही नहीं ले रही। सिंध हुकूमत की मुदाखलत भी ना तो गैर कानूनी तामीरात को काबू कर सकी, ना ही SBCA के अफसरान को लगाम डालने में कामयाब हुई।
बगैर नक्शों के आज भी तमाम इलाकों में रिहायशी आराजी पर कसीरुल मंजिला गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। जमशेद टाउन नंबर 1 गार्डन ईस्ट के इलाके बिल्डर माफिया के लिए आज भी जन्नत से कम नहीं, जहां सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान बिल्डर माफिया से मुबैना तौर पर माहाना करोड़ों रुपए बटोरने में मसरूफ हैं और मुबैना रिश्वत सतानी के एवज बिल्डर माफिया को गैर कानूनी तामीरात का खुला लाइसेंस दे दिया है। शहर भर की तरह गार्डन ईस्ट में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात और सिंध हुकूमत की मुदाखलत के बावजूद रिहायशी आराजी पर कमर्शियल तामीरात न रुक सकी। खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात पर SBCA के अफसरान खामोश तमाशाई बने हुए हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान की पुरस्रार खामोशी गैर कानूनी कामों में सहूलतकारी के इल्जाम को मजीद तक़वियत देती है। ताहम इस सिलसिले में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के आला हुक्काम की खामोशी भी मानी खेज है। सरकारी जमीनों पर कब्जे के मामलात सरकारी अफसरान देखने लगे। रफाई अराजी पर कब्जे के मामलात में KD अफसरान सरगर्म हो गए। कोरंगी 35B में सरकारी जमीन पर कब्जा कराने के लिए KD XCN रशीद शेख खुद पहुंच गए। सहूलतकार रशीद शेख महकमा बल्दियात के लाडले अफसर निकले। इलाका मकीनों ने कब्जा माफिया और KDA के सहूलतकारों की दौड़े लगवा दी। जो दुनिया में कहीं नहीं होता वो कराची में होता है। सियासतदान तो मुआशी दहशतगर्दी का राग अलापते हैं, मगर कराची में हो रही है अराजी की दहशतगर्दी। सरकारी अराजी हो या फलाही अराजी, कब्जा माफिया ने कब्जा गिरी को कानूनी शक्ल देने के लिए पैंतरे बदल लिए। कब्जा माफिया के कारिंदों ने पहन लिया सरकारी अफसरान का चोला और देखने लगे सरकारी जमीनों पर कब्जे के मामलात। जी हाँ, KDA के अफसरान रफाही जमीनों को हड़पने में सहूलतकार का किरदार अदा करने लगे और कब्जे के मामला देखने के लिए हो गए सरगर्म। कराची के इलाके कोरंगी 35B में सरकारी जमीन पर कब्जा कराने के लिए XCN रशीद शेख खुद ही पहुंच गया। कब्जा माफिया का सहूलतकार XCN रशीद शेख महकमा बल्दियात का लाडला अफसर निकला, मगर इलाका मकीनों के सामने बेबस हो गया। इलाका मकीनों ने कब्जा माफिया और KDA के सहूलतकारों की दौड़े लगवा दी। लांडी कोरंगी में KDA के XCN प्राइवेट बीटर्स के जरिए काम करने लगे। XCN रशीद शेख के खिलाफ सरकारी और रफाई अराजियों पर कब्जों की तहकीकात भी जारी है। जिले बस्ती की UC का वाहिद फैमिली पार्क खंडरात का मंजर पेश करने लगा। पार्क से चिड़ियों के चहचहाने और बच्चों के खेलने कूदने की आवाजें आने के बजाय नशे के आदी अनासिर की अमाजगा बन गया। जिला बस्ती के UC 48 के मकीन इलाके के वाहिद फैमिली पार्क के उजड़ने से सस्ती तफरी से भी महरूम हो गए। जकी शहीद फैमिली पार्क की ज़बोहाली का जिम्मेदार कौन? हुकूमत सिंध या बल्दिया उज़्मा कराची। नाज़ाबाद की UC 48 में वाक़ फैमिली पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाद ज़बोहाली का शिकार है। पार्क में जगह जगह कचरे के ढेर और गैर कानूनी पार्किंग इंतजामिया की नाअहली की कहानी सुना रहे हैं। इलाका मकीन कहते हैं पार्क रोज बरोज चार दीवारी से महरूम होता जा रहा है। जिस पार्क से चिड़ियों के चहचाने और बच्चों के खेलने कूदने की आवाजें आया करती थी, आज वो नशे के आदी अनारसे की आमाजगाह बना हुआ है। ये नाज़माबाद 3 नंबर का आ रही है और जकी शहीद पार्क है। यहाँ पे पहले 2-2.5 साल पहले हरिया भरा था, बेंचें लगी थी, लाइटें फैमिली आती थी। अब ये पूरा तबाह हो चुका है। हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं पहले जैसा हो जाए। इसका तो ज़्यादा नहीं पता, वहाँ पे खुदाई हुई थी इसीलिए पार्किंग हो रही है और पहले जैसा नहीं रहा। अच्छा हरा भरा पार्क था, लोग यहाँ आते रहे अपने ख़ानदान के साथ, फैमिली के साथ बैठते थे। अब यहाँ कोई नहीं आता क्योंकि सारा दिन सारी रात यहाँ किसी के आदि लोग सिगरेट पी रहे हैं, यहाँ चाय दी जा रही है, पता नहीं अजीब। यहाँ फैमिली नहीं आती। यहाँ कोई लड़के तो बाहर आए थे तो वो और ख़राब करते हैं कि ये ग्राउंड है फैमिली के लिए बनाया गया। अतराफ में जितने घर हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे रहने, तो उनके लिए पार्क बनाया गया, लेकिन इसको हमने ख़राब किया, किसी और ने ख़राब नहीं किया। पहले यहाँ पर अहले मोहल्ला ने मजीद कहा कि हज़ारों रुपए रिश्वत के एवज UC इंतजामिया रात के औकात में पार्क को तकरीबात के लिए किराए पर दे देते हैं। भाई मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत खूबसूरत पार्क था और ये भाई ने तो बोला ना इलाके वालों ने खराब किया। इलाके वालों ने खराब नहीं किया, ये जिन्होंने पैसा पैदा करना होता है ना, ये उन्होंने खराब किया। कैसे खराब किया? ये गिरेगा, टूटेगा, गायब। इसका माली आज भी तनख्वाह ले रहा है, इसका पानी मारने वाला आज भी तनख्वाह ले रहा है,
इसको घास काटने वाला आज भी तनख्वाह ले रहा है। इसमें तो है कुछ नहीं, तनख्वाह कहाँ, तनख्वाह किस चीज़ का ले रहा है भाई। और ये इतनी ग्रिलें जो ये सब गायब हो गई, सुनो सही, ये जो इतनी ग्रिलें गायब हो गई, ये ग्रिलें जो है मेरे घर में नहीं है, ये उन लोगों के घर में जो यहाँ जिम्मेदार थे, हुआ करते थे, और आज भी उनकी थोड़ी बहुत बदमाशी बाकी है। ठीक है, तो मतलब ये कहने का कि इस इलाके में 11 साल से पानी नहीं दिया। अभी थोड़ा सा पीपल्स पार्टी वालों ने सपोर्ट किया तो अभी 2 साल से पानी जो है हमारे इलाके में वो आ रहा है। क्यों आ रहा है, कहाँ गया था ये पानी? पानी तो ये था, समझे, 11 साल पहले तो था, 11 साल बाद जो है वो मतलब 11 साल में मतलब इन लोगों ने उसको ख़त्म किया। क्यों, कहाँ गया? क्या हुआ कि जिन लोगों से पैसा मिल रहा है ना, उस तरफ उसका रुख मोड़ दिया। समझ आ गई? तो भाई ये ऐसा सिस्टम है, और किसी ने गोली मारनी है तो इधर मारे, जो सच है वो सच है। अच्छा, समझ आ गई? इंतजामिया की बात कर ली जाए तो एक अरसे खबर हुई है, असल तो ये लोग खा गए। ये यूसी आप देख लें, इन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए रखी हुई है। ये सारी यहाँ पे जालियाँ लगी हुई थी, सब ये निकाल के बेच गए। आपके एमकेएम के जो यूसी चेयरमैन लोग थे, ये सारा ये घास थी, यहाँ लोग रात को बच्चे फैमिलीज आती थी, वो बैठती थी बासकूनी। यूसी 48 है ये हमारी, यूसी 48। अभी देखें पानी की लाइन डाली है पीपल्स पार्टी वालों ने, हारने के बावजूद भी अपने वादे को पूरा करा। ये लोग तो हमसे वोट लेके भी गए और हमारा तो इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं करा। बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, नमाज ईदगाह है ये हमारी, बड़ा मैदान औरंगाबाद का ईदगाह है ये, इसको इन्होंने बेचा। यहाँ शादियाँ होती हैं, 5000 हर शादी का लेते हैं ये रोज़ का। आप अगर ये हिसाब लगाएं तो महीने में 30 शादियाँ हो रही हैं, 1.5 लाख 2 लाख रुपए इनके हाथ में ये आ रहा है। और ये पीछे अगर आपका कैमरा दिखा दे तो देखें, शादी जो हुई है उससे गन बला सब यहीं पड़ा हुआ है। ये सामने हमारी आलमगीर मस्जिद है, बाजमात नमाज होती है, इसमें बदबू जाती है, इतनी बुरी हालत है, पर ये लोग सुनते ही नहीं है। जो इनको यूसी का मंथली मिल रहा है वो लेके खा रहे हैं। आवाम को कोई इन्होंने जो है सुकून नहीं दिया, बल्कि और जो लोग बेचारे अपनी शादी हॉल में नहीं कर सकते, गरीब आदमी है, उससे भी हॉल यहाँ के 5000 रुपये लिए जाते हैं। तो इस हाल का बुरा हाल इन लोगों ने किया भाई। ये तो हम लोगों को अब चीज़ें नज़र आ रही हैं, देख रहे हैं हम लोग के क्या हाल कर दिया इन्होंने इस पूरी यूसी का। बहुत बुरा हाल है, अगर आप खुद भी चेक करें, देखिए सारी दीवारें पूरी जालियाँ लगी हुई थी, ये सब तोड़ के इन्होंने बेच दी हैं। बराए नाम पार्क में लाइट्स के पोल तो मौजूद हैं, लेकिन उन पर लाइट्स ऐसे गायब हैं जैसे गधे के सर से सींग। जबकि पार्क में बैठने के लिए लगाई गई एक बेंच तक मौजूद नहीं। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।